उसी समय हमने कहा था। आप बताइए किस जगह ओम प्रकाश राजभर जी के पिछले बयानों को कहां आपने कोट किया था। ये तरह से आप जो दो मुहा चरित्र रखते हैं, इस तरह जनता इसको समझ रही है और इसी नाते जनता लगातार ये बता रही है कि आपको कहां जवाब देना है। और अखिलेश यादव को बैसाखी पे लाके यही जनता खड़ा करने का काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जनता का अटूट विश्वास है। उनके कामों का जिस प्रकार से नारा दिया हमारे डबल इंजन की पानी पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हमने उसको करके दिखाया है। हमने योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया। हम राजीव गांधी की तरह नहीं कहते कि भ्रष्टाचार के रेट 86 पैसा जाता है। आपकी बातें समझ नहीं आ रही है। और भ्रष्ट आज मनोज उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी ने राम खाते में आएगा कोई भी। सुभाष यादव, ठीक है, जरा आप शांत होंगे। सुभाष यादव एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव, मनोज उपाध्याय। जनता समझिए, जनता को फायदा हो रहा है। मुझसे इस भारतीय जनता पार्टी को इससे नहीं मतलब है कि विपक्ष के नेताओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुपए पे नहीं, भारतीय जनता तब तक उस मुद्दे पर चुप्पी साधी रहती है कोई भी पार्टी, जब तक जो बयानबाजी नेता करते हैं आपके साथ होते हैं, जिसका हर तरफ विरोध किया जाता है, पार्टी छोड़ते ही उसके बयानों को दर्शाने लग जाते हैं। सुभाष यादव, अपनी बात रखिए। एक सेकंड चुप हो जाइए सर, सुनिए, चुप हो जाइए। मनोज जी, कपिल श्रीवास्तव, सुभाष यादव पीछे बोलने वालों को देते हैं, बाकी यादव गायब हो गए। और आज यादव की पाठ पढ़ा रहे हैं समाजवादी के लोग। हमको नहीं लगता कि जनता के बीच अगर अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे आप दोनों, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से आपको सपने आ गए और हम कहेंगे कि आप सपना छोड़ दीजिए और फिर से आइए। और अखिलेश यादव कि सपना छोड़ें और शायद बता दें, वो आज यहाँ पे ही कह दीजिए कि अगर आप सपने देखने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को थोड़ी है, आपके नेताओं को थोड़ी है। पुत्र बतवाने ये जनता तय कर लेगी कौन बैठेगा अगली बार मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश की गद्दी पर। सुभाष यादव, अपनी बात रखिए। कपिल श्रीवास्तव, एक सेकंड, सुभाष यादव को बोलने दीजिए। देखिए, जिस प्रकार ये टिप्पणी कर रहे हैं, यादव समाज की बात को अपमान सम्मान से जोड़ रहे हैं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी के मुंह में तब दही जम जाती है जब पर्टिकुलर 2-4 जिलों को छोड़कर बाकी के यादवों को सिर्फ घंटा पकड़ा दिया जाता है कि भैया आप समाजवादी पार्टी के बंधुआ मजदूर और उनको वोट करते रहो। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, किसी से भी कोई सवाल करो, उस सवाल का जवाब छोड़ करके बजाय उसके कि इसके पीछे जो बातें कही गई है, क्या संदर्भ है, क्यों ऐसा कहा गया, अगर कह भी दिया गलत है तो माफी मांग लीजिए ना। लोगों की भावनाओं को आहत किया आपने, उस समाज को आहत किया, अब दूसरे की क्या खामियां है वो गिनवाने लग जाते हैं। से समाजवादी पार्टी खेल रही थी, तब प्रिया जी आपने सवाल क्यों नहीं किया? पूछा था, तभी पूछा था, तभी पूछा था, इसी चैनल पे पूछा था, तभी पूछा था। रामचरितमानस को लेकर के जो बयान दिया था इनके नेता ने, उस वक्त भी पूछा था, उस वक्त भी डिबेट हुई थी। बोलने का मौका दीजिए, या फिर आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनके उनके सवालों को। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है सुभाष यादव, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? डिबेट जब शुरू हुई, चर्चा की जब शुरुआत हुई, आपने भी उन लाइनों का जिक्र नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था? अखिलेश यादव, वहां पे आपने नाम दिया, डिफाइन करके बातें सामने रखी है, और अब जब बातें सामने आ गई है तो मिर्ची लग रही है। यानी कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग से इनको नफरत है, तो ब्राह्मण से इनको नफरत है। यही दिक्कत है, जब जिसके जो मुंह में आता है बोलो और निकल जाओ, पलटा झाड़ लो। आपको लग रही होगी क्योंकि आपको शायद कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर इस तरह आरोप क्यों किया जा रहा है। तकलीफ होती है जब जनता के लिए उसी जनता के वोट का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, वही जनता आपको वोट देती है, पहुंचते हैं गद्दी तक, और उसके बाद उस जनता को इस तरीके से बोलते हैं, मजाक बनाते हैं किसी भी समाज का। उठानी है आपकी उंगली से हमारी तरफ क्यों उठे? क्योंकि आपके नेता ने ऐसा बयान दिया और मैं ये उंगली नहीं उठा रही हूँ, और ये मैं उंगली नहीं उठा रही हूँ, ये मेरे सवाल नहीं है, ये लोगों के जहन में भी है। ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आगे भी पूछे जाएंगे, इस तरीके के बयान आप देंगे। ये कैसी सोच, कैसी मानसिकता है? उस बाइक को चलाइए, किस संदर्भ में दिया गया था और धर्म के नाम दिया गया था, वो जनता को बखूबी समझ में आ रहा है। आदमी है, डिबेट के अंदर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारे स्वार्थी शब्दों का प्रयोग किया, इनको अपनी जाति पर अभिमान नहीं, 2 दिन 3 दिन इनको अपने गौरव पर अभिमान नहीं, इनको अपने कुल पर अभिमान नहीं, इनको अपने इष्ट पर अभिमान नहीं, इनको अभिमान है राजभर जैसे जलील पर, इनको जलील लोगों पर अभिमान है। अखिलेश यादव जी का बयान है, मैं चाहूंगा कि इनको ना अपने गौरव का अभिमान है, सर सबके बयान हम सुनवाते हैं, सारी खबर हम दिखाते हैं, हमारा काम ही है। आप ये मत बताइए कि अखिलेश यादव का कौन सा बयान है, ये सारे बयान हमने दिखाए, सब जनता को दिखाते हैं हम। आप जो भी बोलते हैं, जिस पार्टी का जो भी लीडर बोलता है, सब दिखाते सुनाते हैं। प्रवक्ता के पद से स्तरहीन आदमियों पर ही विश्वास पता है, सिर्फ बकैती करोगे बैठ के यहीं पे। अरे आप स्तरहीन व्यक्ति के प्रवक्ता हो,
एक सेकेंड, कम से कम यहाँ भाषा की मर्यादा आप मत गिराइए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, ऑडियो डाउन कर दूंगी। अगर आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करेंगे तो यहाँ मैं बोलने नहीं दूंगी सर, सॉरी नहीं। आप एक दूसरे को अगर पर्सनल टारगेट करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं यहाँ नहीं बोलने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप स्तरहीन व्यक्ति हो, ये आप तय नहीं करेंगे और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुभाष जी को। सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? आप अपने समाज पर अपने आप को देखिए। व्यक्ति को आप अपने अखिलेश यादव की नंबर बढ़ाने के लिए बैठे हुए अपने कुल का अभिमान नहीं, ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी होती है तब आप नहीं बोलते, ठाकुरों पर टिप्पणी होती है तब आप नहीं बोलते। ये आप तय नहीं करेंगे सर, कपिल श्रीवास्तव जी, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। आज जो कहा गया वो गलत है, उसको लेकर के हम सामने आए, लोगों को आपत्ति है, उस समाज को आपत्ति है, उसको लेकर मैंने सवाल पूछा था। ये आप तय नहीं करेंगे। अब आप भी वही काम मत कीजिए, आप भी सर्टिफिकेट मत दीजिए। यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बखूबी तरह की समझ, मनुष्य नहीं हो, आपके सर्टिफिकेट की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, कहां से कहां जा रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? गुप्त के आवाज में मृतक समान हो तुम। मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति है, मैं कह रहा हूं मानसिक रूप से ये हमारी लाइन नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की लाइन है कि जिसको न निज गौरव न जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पर निरा और मृतक समान है। ये व्यक्ति मृतक समान है जिसे अपने अहिर समाज पर मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। ये अपने स्वार्थ में, ये अपने स्वार्थ में एक स्तरहीन व्यक्ति के साथ अपने काम को गाली दिलवाने वाले व्यक्ति। ये रामचरितमानस की चौपाई पे कुछ नहीं बोलता, ये हकीकत है इनका, कुछ नहीं बोलता। आज आगे बोलने के लिए 4 जिले के यादवों को बढ़ावा मिलेगा, बाकी के यादवों को छोड़ दो। आज आप अपमान सम्मान से जोड़ रहे हो। अरे हमें बताओ ना, ईरान में गिनती है कि नहीं आपकी, है कि नहीं? अरे रामगोपाल यादव पे कुछ बोलो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। डिबेट के अंदर नौटंकी करते बैठ के, डिबेट में नौटंकी करते बैठ के रामगोपाल यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि पिछड़े रहते, पिछड़े दोगले होते, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। डिबेट में बैठ के खाली नौटंकी रखते हो कि भैया मैं इस्तीफा दे दूंगा, स्वांग रचते हो, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के बारे में बोलते हो कि कोई मदद न करे, स्वांग रचते डिबेट के अंदर बैठ के। आपका स्वांग उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने देखा है, इसलिए आपको 3 बार से नकारती आई है। और 24 के अंदर वास्तव में भाई भेज कर ही दम लेगी उत्तर प्रदेश की जनता। जो बची खुची 3 सीटें हैं उसको बड़ा साफ होने वाला है, 0 पे आने वाले, 0 पे। पार्टी के लोग नहीं है, पार्टी के नेता हो ना, ये मनोज उपाध्याय नहीं कर सकते, जिसके संस्थापक प्रधानमंत्री को गाली देने वाले। सुनिए, जनता भी आपको देख रही है इस वक्त, जितने भी दर्शक है हमारे देख सुन रहे होंगे। और इतनी देर से मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं सर, लग ही नहीं रहा है कि किसी पार्टी के स्पोक पर्सन के साथ मैं यहाँ पैनल पे बैठी हुई हूँ। सुभाष यादव जी आपके लिए भी और कपिल श्रीवास्तव जी आपके लिए भी, आप लोग अपनी अपनी पार्टी की जो सोच है, जो लाइन है, उसको सामने रखिए। ये क्या पर्सनल टारगेट आप लोग एक दूसरे को किए जा रहे हैं? तुम्हारे नेता ने ये कर दिया, तुम्हारे नेता ने ये कर दिया, तुम्हें ये बयान सुना देता हूं, तुम इस्तीफा दे दो। बात बात पे तो इस देश में आजकल जो नेता है वो इस्तीफे की मांग करने लग गए हैं। नहीं प्रिया जी, हमारे किसी भी नेता का जरा इतना स्तरहीन बयान दिखा दीजिए कि जो किसी एक विशेष जाति को टारगेट करके किया गया कि ईरान की बुद्धि 12 बजे खुलेगी और कोई सीएम आहिर नहीं बनेगा। और मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की वो 4 लाइनें पढ़ी कि जिसको है ना निज गौरव ना जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पर सुनेरा और मृतक समान है। राष्ट्र कवि हैं उन्होंने। सुभाष यादव बोलोगे? सुभाष यादव कुछ बोलोगे? पिता पे गर्व नहीं? सुभाष यादव ये क्या तरीका है? सुभाष यादव ये क्या तरीका है? इस्तीफा ये क्या तरीका है? इतिहास पर गवाह नहीं है क्या? आपको भगवान श्री कृष्ण पर गर्व नहीं है? प्रिया जी, क्या ये स्वांग रचेंगे यहाँ बैठ के? ये टीवी डिबेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ झूठ बोलेंगे? मनोज उपाध्याय, ठीक है, मनोज उपाध्याय सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे वाइंड अप करना होगा। कमेंट में मनोज उपाध्याय और प्रकाश सिंह से भी लेना चाहूंगी, ठीक है? मनोज उपाध्याय जी, सनातन धर्म के ऊपर जब आक्षेप लगाया तब तो नहीं बोला इन्होंने, सामान्य वर्ग के ऊपर आरोप लगाया तब तो नहीं बोला। अरे शांत हो जाइए सर मनोज उपाध्याय, तब भी इनसे सवाल पूछे थे हमने, तब भी इनसे सवाल पूछे थे हमने और उसका हिसाब जनता कर देगी। बताओ, इस्तीफे की बात करते थे मनोज उपाध्याय, स्टेटमेंट इन्हें याद दिलाता हूं तो इस्तीफा नहीं देते। बताओ करो, बोल दे कल से डिबेट के अंदर नहीं बैठेंगे, इस्तीफा दे दे प्रवक्ता से, इस्तीफा दे दे। आप अहिर नहीं होना, आप ईरान नहीं होना, कह दो, नहीं है, खत्म बात। मैं अहिर हूं और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप